दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए और उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना और पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। वैलेंटाइन डे, ठीक है, वैलेंटाइन डे आज का चैप्टर है। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, ठीक है। वैलेंटाइंस डे या सेंट सेंट वैलेंटाइन डे, ठीक है। वैलेंटाइन डे और सेंट वैलेंटाइन डे is a holiday that in the United States takes place on 14 फरवरी, ठीक है। वैलेंटाइन डे एक छुट्टी है। क्या है? छुट्टी, है ना। हॉलीडे, छुट्टी, छुट्टी, वैलेंटाइन डे डे या कहिए सेंट वैलेंटाइन डे है एक। वैलेंटाइन डे एक छुट्टी है दैट जो इन द यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका इनका मतलब में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्स प्लेस ऑन फरवरी 14 मनाई जाती है। टेक्स प्लेस मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 फरवरी को, ठीक है। एंड का मतलब और टेक्निकली सिग्निफाइज द accomplishments ऑफ संत वैलेंटाइन। और तकनीकी रूप से, एंड टेक्निकली मतलब कह दीजिए इसको, तकनीकी रूप से, ठीक है। अच्छे से समझिए, तो वर्ड कठिन है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, हम उच्चारण कर दे रहे हैं। एंड टेक्निकली का मतलब होता है तकनीकी रूप से। सिग्निफाइज मतलब प्रतीक है। प्रतीक है क्या चीज का? द accomplishment, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? accomplishment ऑफ सेंट वैलेंटाइन, जो वैलेंटाइन की उपलब्धियों का प्रतीक है। उपलब्धियां, ठीक है। किसका? तो संत वैलेंटाइन का, संत वैलेंटाइन, ठीक है। ऑफ का मतलब का। अब फिर से देखिए यहां से, एंड टेक्निकली सिग्निफाइज द accomplishment ऑफ सेंट वैलेंटाइन, ठीक है। ए 3rd सेंचुरी रोमन सेंट, जो 3री शताब्दी के रोमन संत थे, जो 3rd सेंचुरी यानी 3री शताब्दी के संत थे, ठीक है। विद दैट सेड ऐसा कहा जाता है मोस्ट अमेरिकन्स, अधिकांश अमेरिकी, इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग संत वैलेंटाइन थ्रू रिलीजियस सेरेमनी, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकन धार्मिक समारोह के माध्यम से सेंट वैलेंटाइन का सम्मान करने के बजाय, है ना, मतलब कहिए कि बजाय सेंट वैलेंटाइन का, समझिए कि सम्मान करने के बजाय
क्या करते हैं? थ्रू रिलीजियस सेरेमनी, थ्रू रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक समारोह के माध्यम से। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक और सेरेमनी मतलब होता है समारोह। धार्मिक समारोह के माध्यम से एंजॉय द हॉलीडे बाय एंगेजिंग इन रोमांटिक बिहेवियर। अपने महत्वपूर्ण समझिए देयर सिग्निफिकेंट अदर और समवन हु दे विश टू बी देयर सिग्निफिकेंट अदर। ठीक है। विद दैट सेड, ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट अमेरिकन्स इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग सेंट वैलेंटाइन थ्रू रिलीजियस सेरेमनी enjoy the holiday by engaging in romantic behavior with their significant other or someone who they wish to be their significant other। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि आप समझिए क्या करके समझते हैं कि अमेरिकन धार्मिक समारोह करने के बजाय यानी धार्मिक समारोह करने के माध्यम से सेंट वैलेंटाइन का सम्मान करने के बजाय अपने क्या विद देयर सिग्निफिकेंट, अपने महत्वपूर्ण या दूसरे लोगों के साथ रोमांटिक व्यवहार करके, कैसे रोमांटिक व्यवहार करके अपनी छुट्टी मनाते हैं, छुट्टी का आनंद लेते हैं। गिफ्ट, उपहार। गिफ्ट का मतलब उपहार। थोड़ा वर्ड कठिन है, सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसे समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। गिफ्ट्स, उपहार। स्पेशल डिनर्स, विशेष रात्रि का भोजन। स्पेशल मतलब विशेष और डिनर्स का मतलब रात्रि भोजन, विशेष रात्रि। एंड अदर एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ अफेक्शन कंप्राइज मोस्ट इंडिविजुअल्स वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेशन। ठीक है। उपहार, विशेष रात्रि भोजन और अदर एक्नॉलेजमेंट और अन्य स्वीकृति। एक्नॉलेजमेंट क्या मतलब होता है? अन्य स्वीकृति ऑफ अफेक्शन मोस्ट इंडिविजुअल्स वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेशन। विशेष अन्य स्वीकृति अधिकांश व्यक्तियों के वैलेंटाइन डे समारोह में शामिल होती है ना। चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स आर कॉमनली गिवन एज गिफ्ट ड्यूरिंग वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के दौरान आमतौर पर चॉकलेट और कॉमनली मतलब होता है आमतौर पर चॉकलेट और फूल उपहार के रूप में दिए जाते हैं। एज आर अकॉम्पेनिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, और ग्रीटिंग कार्ड्स भी दिए जाते हैं। ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज रिलीज न्यू वैलेंटाइन डे डिजाइन annually. Red and pink are generally understood to be the colors of Valentine's Day. लाल और गुलाबी को आमतौर पर वैलेंटाइन डे का क्या समझा जाता है? रंग के रूप में समझा जाता है। अंडरस्टूड मतलब समझा जाता है। वैलेंटाइन डे एंड मेनी इंडिविजुअल्स इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग रोमांटिकली, और कोई व्यक्ति रोमांटिक तरीके से जश्न मनाने के बजाय इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग रोमांटिकली मतलब कहिए कि रोमांटिक तरीके से जश्न मनाने के बजाय स्पेंड द हॉलीडे छुट्टी बिताते हैं विद देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ एंड अदर और फैमिली मेंबर्स और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ। वेरिएशंस ऑफ वैलेंटाइन्स डे आर, वैलेंटाइन डे के विभिन्न रूप हैं। तो आशा करेंगे कुछ बता पाया आपको वैलेंटाइन डे के बारे में, और आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए कई रूप हैं। सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल दुनिया भर में मनाया जाता है। इन अमेरिका में द हॉलीडे ऑल द एक्नॉलेज्ड बाय द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यह छुट्टी द हॉलीडे या छुट्टी हालांकि आबादी के विशाल बहुमत द्वारा स्वीकार की जाती है ना। इन फेडरली रिकॉग्नाइज्ड नो टाइम ऑफ फॉरगिव्स ग्रांटेड फॉर वैलेंटाइन्स डे, संघीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है इस छुट्टी को, फिर भी वैलेंटाइन डे के लिए काम से कोई छुट्टी नहीं दी जाती है अमेरिका में भी। तो आशा करेंगे अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, सेंटेंस थोड़ा लंबा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आया हो तो अच्छा है।
इस तरह से और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आप देखेंगे। धन्यवाद।